पूरे 2 साल के लिए मैथ्स के अलावा या उनके स्पेसिफाइड ऑनर्स वाले सब्जेक्ट के अलावा कोई 2 सब्जेक्ट नहीं। जो हमारे वेरिफिकेशन बोर्ड है उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है और वो जो भी वेरीफाई कर रहे हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम लव कुमार है। मैं आज आपसे अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं और अपने देश के एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। दिसंबर 2022 में केबीएस के फॉर्म निकलते हैं जिसमें सभी पोस्ट की वैकेंसीज होती हैं, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी। उसमें से मैंने भी टीजीटी का फॉर्म भरा जिसका एग्ज़ाम फरवरी में हो चुका था और अब 1 मई को मेरा इंटरव्यू का कॉल लेटर आता है। मेरे रिजल्ट में 142 नंबर बनते हैं 180 में से और 1 तारीख को इंटरव्यू का कॉल लेटर आने के बाद 20 तारीख से 25 तारीख तक इंटरव्यू होने थे। 20 से 25 मई के बीच में इंटरव्यू होने थे, जो कि दिल्ली के जेएनयू कैंपस के अंदर जो केवीएस का स्कूल है उसके अंदर हमारे इंटरव्यू होने थे। वहाँ पर ऑल ओवर द इंडिया बच्चे आए क्योंकि सबका जो इंटरव्यू होना था साइंस का वो दिल्ली में ही होना था। और ये केवीएस संगठन जो है वो हमारा भारत सरकार एजुकेशन मिनिस्टर के अंदर आता है, तो ये एक सेंट्रल जॉब है जो कि ऑल ओवर द इंडिया है। अब बात आती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू में क्या हुआ वहाँ पर 3 शिफ्ट में आपके हमारे इंटरव्यू चल रहे थे और मेरा लास्ट शिफ्ट में इंटरव्यू था। इंटरव्यू से पहले जो था वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा होना था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन्होंने बोला कि जो इनके आरआर में शुरू में जब नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ मेंशन था कि आप अगर टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको बैचलर डिग्री करनी ज़रूरी है 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपके पास बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री ये तीनों आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़े होने चाहिए। ठीक है। जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पर मेरे से ये पूछा जाता है कि आपने केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी कितने कितने साल पढ़ी है, उनके मार्क्स आप लिख दीजिए। मैंने 3 साल जूलॉजी पढ़ी हुई है, 2 साल बॉटनी पढ़ी हुई है और 1 साल केमिस्ट्री पढ़ी हुई है। मैंने वो लिख दिया। देन वो डिस्कस करके आते हैं टीचर से और मेरे उस फॉर्म के ऊपर इनएलिजिबल लिख देते हैं। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे साथ मेरे रूम के अंदर, एक पर्टिकुलर मेरे रूम के अंदर बैठे हुए 15 बच्चों के साथ ये हो रखा था वहाँ पर, क्योंकि मेरा नंबर जो था वो लास्ट शिफ्ट में था और जो शुरू में और बीच में 2 शिफ्ट और थी उनके बच्चे उसी लास्ट शिफ्ट तक वहाँ पर बैठे हुए थे, क्योंकि उनको बताया तक नहीं था कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। क्योंकि मेरा शाम के टाइम था तो उस टाइम तक उन्होंने कंफर्म किया कि हमें एलिजिबल करना है या नहीं करना है। अब बात आती है कि हमें इनएलिजिबल क्यों किया गया। उनका कहना था कि केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी आपने कम से कम 2 साल तक पढ़ी होनी चाहिए, जबकि हमने ऑनर्स की डिग्री में जो सब्जेक्ट का या हमारा करिकुलम जो आता है वो हमें यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था। द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो वहाँ बैठे हुए थे सारे के सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के थे। कुछ ने ऑनर्स की डिग्री की हुई थी, कुछ ने लाइफ साइंस की भी की हुई थी। उनको भी रिजेक्ट किया गया क्योंकि ये बोलकर कि आपकी मार्कशीट के ऊपर ये मेंशन नहीं है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका जूलॉजी का है, ये बॉटनी का है, ये केमिस्ट्री का है। कुछ सब्जेक्ट को वो कंसिडर कर रहे थे केमिस्ट्री में और उसी सेम सब्जेक्ट को दूसरे बच्चों का कंसिडर कर रहे थे वो जूलॉजी में। वो खुद इतना कंफ्यूज थे कि किस सब्जेक्ट को किस में कंक्लूड करना है, वो उनको खुद को ही मालूम नहीं था। आप एक बात बताइए, सुबह जो बैच के बच्चे बैठे हुए थे उनको शाम तक ये बताया गया कि आप एलिजिबल हो। वो खुद इतना कंफ्यूज थे, वो खुद इतना डिस्कस करके आ रहे थे कि हमें करना क्या है, वो खुद उनको नहीं पता था। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जिनका बैच में जो फर्स्ट बैच में जो बच्चे गए थे उनमें से 2 बच्चों का इंटरव्यू तक उन्होंने करा दिया था। ये मतलब उनको पता नहीं ध्यान नहीं रहा या फिर पता नहीं किस रीजन से उन्होंने उनका इंटरव्यू करवाया और इंटरव्यू करवाने के बाद वो बच्चे बाहर चले गए, अपने घर तक पहुंच चुके थे। उन्होंने शाम को उन बच्चों को कॉल करके ये बोला गया कि आप एलिजिबल हैं, आपका इंटरव्यू वैलिड नहीं है क्योंकि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। इतनी सब घटना होने के बाद हम कुछ बच्चे एक साथ प्रिंसिपल के पास पहुंचे स्कूल के। उन्होंने
हमारे से जो बताया, हमारे से जो बिहेव किया, वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन आए हैं कि ऐसे ऐसे करना है, बट शायद हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी रिटर्न है सारा, और बिना किसी रिटर्न चीज़ के यहाँ कुछ भी सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता है, क्योंकि उनके नोटिफिकेशन में सब कुछ मेंशन होना चाहिए था, जो कि नहीं था। सिर्फ उनमें इतना लिखा हुआ था कि आपको बॉटनी, केमिस्ट्री और जूलॉजी सिर्फ पढ़े होने चाहिए। ईयर वहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं था। ईयर उन्होंने अपनी मर्जी से वहाँ पर हमारे ऊपर थोप दिया कि आपको कम से कम 2 साल पढ़ा होना चाहिए। और एक और चीज़ जो मज़ेदार वहाँ मुझे लगी, उन्होंने हमें ऐसे जस्टिफाई किया कि आपने पूरे 2 साल तक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, आपने 1 साल केमिस्ट्री पढ़ी, तो आपको केमिस्ट्री कम आती होगी। मेरा कहने का मतलब है, हमने फिजिक्स पढ़ी नहीं तो क्या हम फिजिक्स नहीं पढ़ा सकते? क्या हमें फिजिक्स नहीं पढ़ानी बच्चों को? हमने उसमें फिजिक्स तो कहीं मेंशन नहीं है। फिजिक्स इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द साइंस। तो फिजिक्स क्या हम नहीं पढ़ा पाएंगे? इवन एक बच्चे को तो उन्होंने ये बोला गया कि आपने ये सब्जेक्ट कम पढ़ा है तो आप बच्चों को पढ़ा नहीं पाओगे। जब हम एग्जाम क्लियर करके आए हैं, हम इतने अच्छे मार्क्स लेकर वहां पहुंचे हैं इंटरव्यू तक, तो क्या हमें वो सब्जेक्ट नहीं आता है? और क्या इससे पहले जो ऑनर्स वाले बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, जो आज केवी में एक एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, क्या वो इतने एलिजिबल नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं? ये समझ नहीं आ रहा मुझे कि केवीएस इतना कंफ्यूज क्यों है। किस तरीके का स्कैम आज केवीएस के अंदर हो रहा है कि आप इतने बच्चों को, ये मैं फर्स्ट डे का आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जो 20 तारीख को मेरा इंटरव्यू हुआ, जिसमें कम से कम अगर हम तीनों सब्जेक्ट के मिला लेते हैं जो बच्चे होते हैं, कम से कम 60 बच्चों को उन्होंने ऐसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर निकाल दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उनका इंटरव्यू तक नहीं लिया गया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो बच्चे करे तो करे क्या? उस टाइम पे वहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़े भी हुए टीचर्स के साथ, क्योंकि इतने बच्चों के पेरेंट्स वहाँ रखे थे और इतने टाइम की बच्चों की मेहनत थी, जो कि एक सिर्फ इतना बोलने से वेस्ट हो गई कि आप शायद बच्चों को नहीं पढ़ा पाओगे, आपने सब्जेक्ट अपने कम पढ़े हैं ग्रेजुएशन लेवल पर। क्या हम एग्ज़ाम देकर नहीं पहुँचे हैं वहाँ पर? ये उनसे कौन पूछेगा? तो उस टाइम पर वहाँ पुलिस कॉल भी हुई, पुलिस भी आई, उनसे हमने डिस्कस भी किया, केवी का जो स्टाफ था वहाँ पर, बट उन्होंने कोई भी हमें सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं दिया, क्योंकि हम उनसे सिर्फ ये पूछते रहे कि आप हमें कहीं पर भी आप अपने नोटिफिकेशन में या अपने रिक्रूटमेंट रूल्स में आप कहीं पे भी दिखा दीजिए कि आपका यहाँ ये लिखा हुआ है, इसलिए आप इनएलिजिबल होते हैं। उनके पास कोई जवाब था ही नहीं एक्चुअल में। और हमने उनसे ये भी बोला कि आप हमें रिटर्न में दे दीजिए, आप एलिजिबल इसलिए नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि हम ऑथराइज नहीं है ये आपको लिख कर देने में, हम आपको लिख के भी नहीं दे सकते, आपको जो करना है आप कर लीजिए। आपको अगर कोर्ट जाना है कोर्ट जाइए, आपको कहीं भी जाना है आप कहीं भी जाइए। अब बात आती है हमारी एजुकेशन सिस्टम पे। जो ये सब हुआ, ये किसी एक पर्टिकुलर बच्चे की तो गलती नहीं थी। ये जो करिकुलम हमें यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है, जो यूजीसी प्रोवाइड कराती है, वही सब तो बच्चे पढ़ते हैं। अब आती है एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब आने वाली है, उसमें क्या है? अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो उसमें आपको पता है फॉर्मेट उसमें आया है 5+3+3+4, जिसमें लास्ट का जो 4 है, जो कि कंसिडर होता है 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक। उसमें आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर एक स्ट्रीम नहीं पढ़नी, जो कि पुराने एजुकेशन सिस्टम में था कि आपको एक स्ट्रीम प्रोवाइड करवाई जाती थी, या तो साइंस में आप पढ़ेंगे या आर्ट्स में या कॉमर्स में। उस साइंस सब्जेक्ट में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको सारे साइंस के सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है वो ये कहती है कि आपको एक स्ट्रीम नहीं लेनी है, आपको अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वो पिक करने हैं। अगर आपको फिजिक्स पसंद है तो आप फिजिक्स पढ़िए, अगर आपको उसके बाद हिस्ट्री भी पसंद है तो आप हिस्ट्री भी पढ़िए। ये सब अगर आप झोल इतना कर दोगे और इस तरीके का व्यवहार आप फिर रिक्रूटमेंट के टाइम करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे में इतनी समझ होगी उस टाइम पे कि वो इस तरीके के सोचकर कि मेरे को आगे रिक्रूटमेंट के टाइम ये दिक्कत आई होगी तो मेरे को ये सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, वो सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे।
अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप इतनी फ्रीडम क्यों दे रहे हो स्कूल टाइम पे ही कि आप या तो हिस्ट्री पढ़ सकते हो, आप मैथ्स पढ़ सकते हो, या फिर आप उसके साथ कॉमर्स का भी कोई सब्जेक्ट आप ले सकते हो। इतनी चॉइस देने की ज़रूरत क्या है फिर? सेम ऐसा ही फिर कॉलेज लेवल पे होगा। अगर आप 1 साल तक कोई करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल तक करते हो तो आपको अलग चीज़ मिलेगी, 3 साल तक करते हो तो आपको एक डिग्री मिलेगी। इतना सब कंफ्यूजिंग जो एजुकेशन सिस्टम को हमारा कर दिया गया है। एजुकेशन सिस्टम कंफ्यूजिंग नहीं है, उसके बाद जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि केवीएस आज तक ये नहीं समझ पाया है कि उनको किस बच्चे को सिलेक्ट करना है, किस बच्चे को सिलेक्ट नहीं करना है। सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मैं ये बात कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से जो ये प्रोसेस है कि आपको अपने सब्जेक्ट की चॉइस होनी चाहिए, मेरे हिसाब से ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आदमी सिर्फ साइंस के साथ कॉमर्स भी पढ़ता है या फिर आर्ट्स के भी कोई सब्जेक्ट पढ़ता है तो वो उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर साइंस में ही आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो अपने चारों तरफ की सराउंडिंग की सारी चीज़ें वो सीख पा रहा है। इससे उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से होगी। प्लस उस पर बर्डन भी नहीं होगा कि मुझे फिजिक्स पढ़नी है, साइंस के साथ में केमिस्ट्री पढ़नी है तो फिजिक्स भी पढ़नी होगी, या फिर जूलॉजी भी या बायोलॉजी भी पढ़नी ही होगी। ये उस पर बर्डन भी कम होगा। बट दिक्कत जो आती है वो आगे जॉब में आती है। और हम पढ़ते हैं या फिर कुछ और डिग्री लेते हैं तो वो सिर्फ डिग्री लेने के लिए नहीं पढ़ते हैं, वो हम अपनी एक स्टेबल जॉब के लिए और अपनी स्टेबल इकोनॉमिकल स्टेबल होने के लिए सब चीज़ें करते हैं, है ना। अब सरकार एजुकेशन पॉलिसी तो बना दी सरकार ने 2020 में, उसके बाद इसको कब इम्प्लीमेंट करेंगे, कब ये इसके सारे रूल आएंगे, सिर्फ एक स्ट्रक्चर आपको अभी तक दिखाया गया है कि ऐसा ऐसा हम सोच रहे हैं पढ़ानेंगे, ऐसा ऐसा नेक्स्ट एजुकेशन जो होने वाली है ऐसे ऐसे होने वाली है। बट वो कब इम्प्लीमेंट होगी, कैसे इम्प्लीमेंट होगी, कोई आइडिया नहीं है। जिस देश में एजुकेशन सिस्टम ही इतना पुअर हो वो डेवलप कैसे कर सकता है, मुझे ये समझ नहीं आता है। इतने टाइम के बाद तो सरकार जो है हमारी वैकेंसीज निकालती है और उसमें भी वो फेयर काम नहीं कर पाती है, तो इससे शर्मनाक बातें इस सरकार में कुछ नहीं हो सकती हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं उसके साथ अगर हम दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं तो हमारी डेवलपमेंट कैसे होती है। मैंने 2013 में ग्रेजुएशन की एडमिशन लिया था, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 ईयर का प्लान जिसमें आया था, उसमें भी सेम चीज़ थी जो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आ रही है। उसमें क्या था कि आपको अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ जो है वो एडिशनल सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने होंगे, जो एक सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो 2013 में ही वो आया था, उसके 1 साल बाद वो रोल बैक कर लिया गया था। उसमें क्या था कि मेरे 2 सब्जेक्ट मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट अपने पर्टिकुलर पढ़े, उसके साथ मैंने एडिशनल सब्जेक्ट भी मैंने पढ़े, जैसे मैंने बिजनेस भी पढ़ा, मैंने हिस्ट्री एंड कल्चर भी पढ़ा। तो ओवरऑल डेवलपमेंट जो होती है इससे बच्चे की बहुत अच्छे से हो सकती है, वो सारी चीज़ें समझ सकता है। अब जैसे एक सिविल इंजीनियर है, अगर वो एक डैम बनाना सीखता है तो उसके साथ वो अगर ह्यूमैनिटी भी पढ़े कि उस डैम के इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं हमारी सोसाइटी पे या हमारे एनवायरनमेंट पे, तो वो एक और भी अच्छी उसकी डेवलपमेंट हो सकती है, वो और भी बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकता है। तो अब मुझे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ जो लगती है वो मुझे ये लगती है कि उन बच्चों की काउंसलिंग कैसे होगी जिनकी उनको कौन से सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे जिससे उनको जॉब मिल सके। क्योंकि पढ़ाई करने से और सिर्फ सर्टिफिकेट लेने से अगर आपको जॉब मिलती ही नहीं तो उन सर्टिफिकेट्स का फ़ायदा क्या होगा। या फिर सरकार गवर्नमेंट जॉब बंद करना चाहती है, क्या करना चाहती है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसी लग रही है, और गवर्नमेंट जॉब जो इतनी कम कर दी है सरकार ने, उनके बारे में आपको क्या ख्याल है, और जो क्राइटेरिया वो सेट करते हैं जॉब का, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है। थैंक यू।